अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें तो? देखिए, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री बनना एक तरीके से ये माना जाएगा कि भाई खंडूरी जी का जो खेमा था, ये गुट जो था, वो कहीं ना कहीं अब फिर से सक्रिय होगा। और उन लोगों की एक अपनी साफ सुथरी छवि रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो किसी इसके तीरथ सिंह रावत के पक्ष में एक बात ये भी जाती है कि वहाँ पे वो किसी जाति के नेता के रूप में उन्होंने कभी अपने को स्थापित नहीं होने दिया, क्योंकि वो भुवन चंद खंडूरी के गुट से आते रहे हैं। जैसे तीरथ सिंह रावत को लेकर ये आरोप लगा कि एक जाति विशेष का विशेष ध्यान रख रहे थे, ये बीच में बड़ी चर्चाएं थी। हालांकि कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, लेकिन तीरथ सिंह रावत के शायद ये होगा कि वो कुमाऊं गढ़वाल वाला मामला हो या ठाकुर ब्राह्मण वाला मामला हो, तीरथ सिंह रावत के साथ शायद कम चलेगा। तो इसका एक बीजेपी को लाभ मिलेगा कि उसको सभी समुदाय के लोग तीरथ को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं जैसे बार बार कहते आया हूं कि बीजेपी में अब प्रदेश के नेताओं का कोई बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कमान संभाली है बीजेपी की, तो प्रदेशों के चुनाव, देखिए बहुत अच्छी बात है। लोग शुरू में बड़ा मजाक बनाते थे कि भाई प्रधानमंत्री हैं, विधानसभा के चुनाव में प्रचार करने जाते हैं, छोटे छोटे चुनाव में चले जाते हैं, लेकिन ये बीजेपी की ताकत है। और इस बार उन्होंने हैदराबाद जैसे उसमें नगर निगम के चुनाव में पार्टी के बड़े राष्ट्रीय नेता तक चले गए थे। तो जब भी कोई चुनाव आता है बीजेपी, उसको उसमें बड़े चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सामने लाया जाता है। और मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ठीक है। और लोगों में जो एक निराशा का भाव था, या जो लोगों को लगता था कि भाई त्रिवेंद्र रावत बहुत ही एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं, कुछ करते नहीं है, कमरे में चारों तरफ से घिरे बैठे रहते हैं अफसरों से, किसी से मिलते जुलते लेकिन नहीं अजीत जी, फिर ये सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होगा कि अगर तीरथ सिंह रावत के साथ इतने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं, तो फिर ये क्या देर हो गई है यहाँ तक आते आते, या ये समझने में देर हुई है? और फिर अगर हम लोग इससे तुलना करेंगे पिछला जो तमाम स्टेप लिए गए सरकार के द्वारा, या इससे पहले भी पूर्व के सरकारों के अंदर, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने जब जब ये कोशिश की है, ये बैकफायर हुआ है। अब इस बार 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद चेहरा अगर बदल रहे हैं और एक ऐसा शख्स जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसकी इतनी विशेषताएं आप बता रहे हैं, तो ये पहले होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तराखंड का, वो उस समय भी अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने ही उनको बनाया गया था। देखिए, उस समय के जब जो बीजेपी आज से 2011-12 में थी, वो बीजेपी अब है नहीं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से इतना बदल गया और बहुत मजबूत नेतृत्व है। और हर छोटे राज्य में ये मानकर चलो, चाहे असम हो, उत्तराखंड हो, ये छोटे छोटे राज्य जो भी होते हैं, उन छोटे राज्यों में कुछ ऐसे नेता होते हैं हर पार्टी में, जिनका बड़ा भारी कॉकस होता है, जो कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वो बीजेपी में भी हैं ऐसे कुछ चुनिंदा नेता। तो कांग्रेस में तो खैर अब पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस के सारे नेता तो बीजेपी में आ गए हैं। वहां पे हरीश रावत दे के रह गए हैं। वो अब उनके साथ उनकी जो युवा नेता टीम है, प्रीतम सिंह, जिनको राहुल गांधी ने बनाया है, उनके साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है। लेकिन बीजेपी में क्या है कि बीजेपी में किसी नेता पे इतनी हिम्मत नहीं है कि आज के केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे दे। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने इसलिए बदला त्रिवेंद्र रावत को। ये उम्मीद त्रिवेंद्र रावत को इन्होंने जब मुख्यमंत्री बनाया था, तो उस वक्त रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक और जो पुराने सतपाल महाराज रहे हों, जो कांग्रेस से आने वाले हरक रावत रहे हों, बड़े बड़े दिग्गज सूरमा ऐसे नेता थे जो चाहते थे हम मुख्यमंत्री बने। तो उन सब नेताओं को साधने के लिए, बीजेपी के कुछ ऐसे गुटों को साधने के लिए त्रिवेंद्र रावत को जानबूझकर मुख्यमंत्री बनाया गया था कि भाई ये किसी गुट में नहीं है, किसी विवाद में नहीं है, ये बनेंगे तो कुछ अलग से हटके होगा। लेकिन त्रिवेंद्र रावत एक कमजोर प्रशासक निकले। वो उस तरह के फैसले या लोगों को उस तरीके से नहीं साध पाए जो कि एक नेता में कला होनी चाहिए। उस कला में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। जब वो फ्लॉप हो गए तो वहाँ एक मैसेज चला गया कि भाई ये आदमी एक बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है, मिलता नहीं है, घर के अंदर बंद रहता है। और जो इसके अफसर हैं, 4-5 अफसर हैं, उनमें से अधिकांश गैर पहाड़ी अफसर थे, जिनको कोई पहाड़ का कोई नॉलेज नहीं था। वो ऐसे फैसले करने लगे, गैरसैंण में जैसे जाके विधानसभा बुलाने लगे। गैरसैंण खुद इन्होंने गैरसैंण का पहले विरोध किया था। गैरसैंण को एक राजधानी का प्रारूप देने लगे, फिर उसको कमिश्नरी बना दिया। तो उसमें जो बातें हम निकल, कोटद्वार का नाम बदलकर कर्ण नगरी कर दिया। तो ये जो ऐसे फैसले थे, ये शायद त्रिवेंद्र रावत को ये समझाकर अफसरों ने फैसले करवा दिए कि इससे आपकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी, लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा।
लेकिन वो उल्टा चला गया। जी जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास आता हूं, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और जो इमेज बिल्डिंग की अब कोशिश हो रही है, या फिर जो बात बार बार निकल के आ रही है कि जो प्रशासक के तौर पर रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो बेहतर नहीं रहा, लेकिन ये इमेज क्या एक साल के अंदर इतना आसान होगा बदल पाना? क्योंकि जनता के बीच में जब जाएंगे वोट करने के लिए या वोट मांगने के लिए, तो ये मैसेज कन्वे करेंगे कैसे? क्योंकि चेहरा तो आपके पास नया है। आयुष, देखो ऐसा है, यही है, मंडोला जी की मैं बात सुन रहा था, तो यही कहा जाएगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर, अब देर तो हो चुकी है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया नहीं जाता तो ये तो मजबूरी थी हटाना। तो अब आप ये समझ लीजिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दी है। अब यह है कि फिलहाल असंतोष को दबाने की कोशिश की है सर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व ने। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में जरूर ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई वो किस स्थिति में थे, क्या करने की स्थिति में थे, ये सारी चीजें लोगों के सामने हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। मंडोला जी की बात से और मैं सहमत हूँ कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत को इसलिए बनाया गया क्योंकि वो किसी गुट में नहीं थे। तो सवाल ये है कि अब राजनीति की धार और रफ्तार दोनों देखी जा चुकी है, कुछ बचा नहीं है। अब ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो नए आए हैं तीरथ सिंह रावत, वो कैसे अपनी योजनाओं को, प्रधानमंत्री की योजनाओं को कैसे धरातल पे लेके जाते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट होगा। जो गुट है अलग अलग विधायकों के, मजबूत गुट है, उनको कैसे शांत करके रख पाते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। और केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी छवि को कैसे बेहतर रख पाते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। और शायद यही सारी चीजें जो है आगे का भविष्य डिसाइड करेंगी। नहीं, लेकिन अरविंद जी हमेशा इसी तरीके से होता है, क्योंकि कल भी हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जितना समझ पाते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ नया देखने को मिलता है। जिन नामों की चर्चा हो रही थी उससे इतर तीरथ सिंह रावत को अब मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा रही है। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत को जिस वक्त मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय भी बहुत सारे नामों की चर्चा थी। ये जो तीरथ सिंह रावत को लाया गया है, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? कुछ तो सोचा गया होगा आला कमान की तरफ से। हाँ, एक बार फिर से आयुष सवाल बताना जरा। अरविंद जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो चौंकाने वाला खुलासा होता है हर बार, क्योंकि जिन नामों की चर्चा होती है उससे इतर एक नया दिखता है। अब तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हो रही है, तो सवाल यह है कि इसके पीछे कुछ तो स्ट्रेटेजी सोची होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या आला कमान की तरफ से, इसलिए उनको प्रोजेक्ट किया गया मुख्यमंत्री के तौर पे, नए चेहरे के तौर पे। आला कमान ने सबसे रावत तीरथ सिंह रावत सब जगह स्वीकृत है। मंडोला जी की एक बात तो और भी संबद्ध हूँ कि वो अपनी जाति के नेता भी नहीं कहे जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो तीरथ सिंह रावत के पक्ष में है, और मैं समझता हूँ कि तीरथ सिंह रावत को लेकर कोई विवाद नहीं है, तीरथ सिंह रावत पे कोई करप्शन का आरोप नहीं है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जिन्होंने उनके नाम को आगे बढ़ाया और उनको नाम को स्वीकृत कराने में भूमिका निभाई। अजीत जी, जो चुनौतियां बरकरार थीं इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने, तीरथ सिंह रावत के आने से क्या वो चुनौतियां आपको कम होती हुई दिख रही हैं, या हम ये मान के चल सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए या फौरी तौर पर तो ये हो सकता है कि चलिए एक एक्सेप्टेंस के तौर पर, चूंकि आला कमान का आदेश है इसलिए वो तारतम्य दिखने लग जाए, लेकिन चुनाव आते आते या चुनाव में जाते हुए क्या जो करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है या फिर वो जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्या वो एज इट इज इसी तरीके से होगा या इसका इंपैक्ट दूसरे तरीके से हो सकता है, बैकफायर भी हो सकता है? अजीत जी। नहीं, देखिए, बैकफायर वाली बात तो वो ठीक है कि बीजेपी ने एक बार ये मोहनचंद खंडूरी जी को आजमाया था, रमेश पोखरियाल निशंक को हटा के, लेकिन उस समय दिल्ली का नेतृत्व तो बहुत वीक था। मैं बार बार इस बात को कर रहा हूँ कि अब दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना मजबूत है कि अब प्रदेश का बीजेपी का कोई नेता इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि किसी बीजेपी के बड़े नेता को हरा दे। अब ये बदलाव बीजेपी में हुआ है पिछले जब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी आई है दिल्ली में,